हाँ आप एकदम इधर खाइए, खाते में फोटो खींचे, खाते में। हाँ हम 200 रुपया पढ़ाते हैं। आज भी हम निर्मला सीतारमण से कहते हैं कि 18% जीएसटी और इनकम टैक्स वाला हटा देना, हम 90 रुपया में पढ़ा देंगे, या किसी को अनपढ़ नहीं पढ़ेंगे। 90 रुपया आता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जब भारत में अंधकार छाया था ना, तो चाणक्य आया था और एक चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था। हमको लाखों खड़ा करना है, देते हैं सब, उसी को दौड़ा दौड़ा मार देते हैं सब। आइए आइए बहू, खुश रहो खुश रहो। किसमें रिजल्ट हुआ? हो गया, दरोगा हो गया। देखो भाई, अब बताओ बहू, ये आप ही लोग की एज क्या दरोगा हो गया कि नहीं हो गया? अभी बताइए, आप बैठे रहे बैल कहीं का, तू लोग खड़ा क्या हो जाता है? लाइव वाले सब लोग देखो बहू, एक इस एज में जॉब लग जाना वो भी। अरे बैग को उतार बहू, बैग पकड़िए जी। मिठाई लाए हो कि नहीं? हाँ 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 हाँ, हमको पहले से पता था। ये बताओ बहू, सब लोग को एक बात समझाते हैं। देखिए सारे लाइव वाले लोग सबको, बहू ये इस एज में क्या है जो आप करना चाहते ये नहीं कर सकता। अपने पैसे से अब मोबाइल खरीदेगा, जूता पैंट शर्ट जो करना है करेगा। सरकार एगो गाड़ी देगी मस्त जिप्सी, उसी में एगो ड्राइवर रहेगा, है कि नहीं? यहाँ पे एक नंबर डबल स्टार रहेगा, तिलक का दाम बढ़ जाएगा, हर चीज हो जाएगा। क्या जी, सब होगा कि नहीं होगा? मन लगा के थोड़ा सा पढ़ाई कर लो बाबू, आप एकदम नायाब हो जाएंगे। अभी आप एकदम नालायक हैं, समझ में आ गया कि नहीं? अब यहाँ बहुत कम आदमी को मौका दिया जाता है, तो आप लोग से भी कहते हैं बाबू, जितने लाइव वाले हैं सब लोग, कितना लाइव थोड़ा सा में पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब अपनी पहचान बनाइए अलग भीड़ में, जो आप करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। अब बहू की क्या नहीं कर सकते, इतने कम उम्र में। बहुत 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 आशीर्वाद मेरा है। टीचर वगैरह में तो इनका देखिए, जो लड़के मेहनत करने वाले होते हैं ना, वो शुरू से ही, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक मेहनत करते हैं, इसे ये कंटिन्यूअस है। अभी इससे पहले ये टीचिंग में थे, और टीचिंग से अभी किस में चले गए? दरोगा में। ऐसा दरोगा बहुत सभ्य दरोगा बनेगा, इसे लूटने उठने वाला नहीं बनेगा। क्या है कि डॉक्टर से ज्यादा मरीज को पता रहता है कि सोचा दर्द क्या चीज है। ये बहुत खजरा हो गया है, ये सबको भी दो बात बताइए। जय हिंद। सबसे पहले मैं सर को जो है बार बार प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ नहीं आ सकते हैं पटना में, लेकिन सर का जो ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ वो समझिए गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा, समझिए रामबाण, मतलब एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो गया है। सर का जो पहला वीडियो आया था नेपाल वाला, उसी समय से हम सर को देखना शुरू किया। इनका इतना आदत लग गया कि समझिए हमको मोहब्बत हो गया सर से। मतलब रात के 2-2 बजे हम देखते थे कि सर का कोई नोटिफिकेशन आ जाए। मतलब यूट्यूब पर हम इतना पागल हो गए थे, मतलब आज तक यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो नहीं बचा कि सर का हमने नहीं देखा हो। एक वीडियो कम से कम 2-2 बार देखे हैं। और सीखने, देखिए नौकरी का बात कहते हैं तो लोग एक दिन में 1-6 महीने की तैयारी से नहीं होता है, आपका रियल में स्टेमिना होना चाहिए। हम लगातार कुछ कुछ सीखते रहे। टीचर मैं 2013 में बन गया, फिर भी मतलब आगे बढ़ने का एक मन में रहा। और समय परिस्थिति आदमी का, कोई आदमी कोसता है तो ऐसा नहीं होता है। हर आदमी शुरू में जो है कमी रहता है। मेरे पिताजी 2010 में ही देश कर गए, जब मैं इंटर में था, और छोड़ के गए तो 4 लाख 5 लाख का कर्जा, और मैंने उसको सधा के जमीन बेच के, लेकिन मेहनत, फोटो स्टेट का दुकान छोड़ गए थे। उसके बाद मैं पढ़ता गया, मेहनत करता गया। पहले रेलवे ग्रुप डी में हुआ, फिर टीचर में चला गया, फिर मेहनत करता रहा, अब यहाँ दरोगा तक आ गया। आज ऐसा है कि एक समय कर्जा में था, और आज के डेट में मेरे पास 4 चक्का गाड़ी। और इससे मैं देखता हूँ तो लगता है कि देखिए इतना आसान नहीं, कंटिन्यूअस मेहनत। अगर आपको दरोगा बनना है तो आप कहिए कि हम 6 महीना दौड़ लेंगे तो नहीं। मैं लगातार 3 साल से स्वास्थ्य के लिए दौड़ता था, लेकिन जब देखा कि रिजल्ट आ गया सर का जो मेंस में, तब मेरा जीके पोर्शन बहुत कमजोर था, लेकिन सर का जो ऑनलाइन जब वीडियो आया, मेरा जीके पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो गया। बायोलॉजी हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन आज के डेट में मुझे बायोलॉजी का एक एक चीज ही पता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन यूट्यूब पर जो है वो भी देख के हम उसको पूरा सीख गए। मतलब जीके जीएस मेरा पूरा लगभग बहुत कंप्लीट हो गया। लाइव वाले जो है सब ना, लाइव वाले बाबू सबको कहते हैं मन लगा के पढ़ाई करो। आप लाइव में रहिए, मोबाइल पे कहीं पे भी पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो कभी भी रिजल्ट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि भाई गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि राम जी के जीवन से अगर वनवास का संघर्ष हटा दीजिए तो एक बस राजा कहलाएंगे।
तो जब भगवान को संघर्ष देना पड़ा तो तू कोने डेगची का मसाला है बाबू। संघर्ष से पीछे हटने से मतलब रिजल्ट नहीं हो सकता है। आपको नेचुरल स्टेमिना बनाना पड़ेगा। मतलब कि आप जहाँ रहे कुछ न कुछ सीखने की राह। सर बहुत अच्छे बातें बोलते हैं, हमारे तरी नहीं पूछो कि हमको ग्रुप डी में जाना है कि यूएफ, मतलब अपना स्टेमिना को बढ़ाते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है स्वतः रिजल्ट आने लगता है सब, क्योंकि अब मतलब नौकरी मिल नहीं रहा है, छांटा जा रहा है। हम लोग जो एग्जाम दरोगा में बैठे तो 8 लाख बैठा था, पहला बेर छटा तो 7.5 मतलब 50,000 बचा, फिर 50 में छट गया तो 35, तब फिर बचा तो फिर 15 में फिर 8 छट गया, फिर 7 हुआ, 7 में फिर 5 छट गया, तब 2000 में हम लोग आए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ छटाई हो रहा है। तो कहने का मतलब है कंटिन्यूअस जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा और उसको आदत बना लीजिए। सर बोले थे कि 21 दिन काम करते हैं तो आदत बनता है, 90 दिन काम करते हैं दिनचर्या बन जाता है। तो अपने आप को दिनचर्या में जब तक नहीं बनाइएगा तब तक रिजल्ट होने वाला नहीं है। और अपना कमी को मत कोसिए। अब पढ़ना बहुत आसान है, एक मोबाइल सभी लोग के पास होगा और 200 रुपया में सर का जो बोलते हैं कि मेरा जो है सही बात है कि अब पढ़ना बहुत ही मतलब आसान हो गया है। अगर आप कहते हैं कि हमको फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो समझिए आप अपने आप को पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम तो मने चले तो सुबह में आज 2 बजे ट्रेन पकड़े हैं, सर बोले थे कि जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो हम सोचे इससे बड़का मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हम यहाँ पर आए, 2 बजे ट्रेन पकड़ के आए हैं। हम सोचे मन में भर रास्ता धक धक चल रहा था कि सर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ बोले हैं तो भाई लोग बहुत कॉर्पोरेट किए हैं कि ना मतलब मेरे भर रास्ता में धक धक होता रहा कि सर से मिलना बाप रे बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मेरा नाम हुआ मनमोहन शरण, सीतामढ़ी जिला मेरा घर हुआ, पिता स्वर्गीय ललिकांत शरण। तो पोस्टिंग देखिए पिताजी आप, हाँ मिठाई तो हम लेवे करेंगे। देखिए एक स्वर्गीय पिता के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि मेरे ख्याल से नहीं हो सकती है। आज पिताजी जहां होंगे देख के बहुत उनकी आत्मा को बहुत शांति मिल रही होगी। जहां आप लोग को मेरा आशीर्वाद है, एकदम आगे जाइए, आप बीपीएससी निकाल के डीएसपी बनिए, समझ आ गया कि ना? एकदम आपको डीएसपी बिना नहीं छोड़ना है। हमको डीएसपी बनिएगा तो 2 किलो मिठाई खाएंगे। हाँ, आप टेंशन नहीं लीजिए, जितना रिजल्ट होता है उसके लिए एकदम बढ़िया, आपको खिलाना नहीं पड़ेगा, हम खुदे खा लेते हैं। हाँ आप एकदम इधर खाइए, खाते हुए फोटो खींचे, खाते में। हाँ यही खिलाइए, यही खिलाइए। गुरु में देखिए, गुरु और पिता में दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है कि उन्हें आगे बढ़ाना। इसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं होते। हमारी भी आप लोगों से भी यही कामना है कि कल को आप वहां बैठे हैं, आप जमीन पे बैठे हैं, जिन लड़कियों को जिन लड़कों को डांटते बोलते हैं, कल को यहाँ आइए मेरे साथ, आप लोग को भी यहाँ मौका मिले इस मंच पर और आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, मेहनत करते रहिए। आपको क्या लगता है, ई बबुआ को हम आपको बताते हैं ना, कुछ दिन रुक जाइए, डीएसपी बना के यहीं आएंगे। चलिए आप अभी रात को 2 बजे चले हैं, आप अभी नाश्ता वास्ता कीजिए, हम क्लास करने के बाद आपको और बढ़िया से बताते। इनको ले जाइए। हमारे गुरुजी यही कहते थे, बबुआ तू लोग पढ़ ले लो, जिस दिन सक्सेस हो जाएगा ना, अभी पढ़, जिस दिन सक्सेस होगा तुम्हारे पास इतनी उम्र बचेगी तुम सब कुछ कर सकता है। ये लड़का को सोचिए, यंग एज है, डबल स्टार लगेगा, डबल स्टार नहीं ट्रिपल स्टार डीएसपी लगवाएंगे हम, एकदम मस्त अपना गाड़ी मिलेगा यहाँ में, तब ना अच्छा लगेगा। हम आप लोगों को भी कहते हैं, आप लोग तो बाबू उस नसीब में है जिसके पिताजी के पास इतना पैसा है, जो पटना भेजकर आपको 5,000 6,000 महीना देके यहाँ पढ़ाता है। ये बेचारे जिसके 10 साल पहले मैट्रिक इंटर में था, बाप का साया उठ गया। हम यही कहते हैं, और हम एक बार डायरेक्टली कई बार हम लोग ना उसे धन्यवाद देना भूल जाते हैं जो कई बार होता है। जैसे अगर जियो ने डाटा सस्ता नहीं करता ना, आज गरीब बच्चों को हम नहीं पढ़ा पाते। हम 200 रुपया पढ़ाते हैं, आज भी हम निर्मला सीतारमन से कहते हैं कि 18% जीएसटी और इनकम टैक्स वाला हटा देना, हम 90 रुपया में पढ़ा देंगे या किसी को अनपढ़ नहीं छोड़ेंगे। इतना हम 90 रुपया में, क्योंकि एट लास्ट मेरे पास 90 रुपया आता है, कट उठ के मेरे पास 90 आता है। यार कितना बताए, 2% पेमेंट गेटवे, 18% जीएसटी, 10% आपका सर्वर कास्ट, 10% टेक्निकल क्लास, 30% इनकम टैक्स, 200 रुपया में मेरे पास 90 रुपया आता है। कोई बात नहीं। यहाँ पर जब भारत में अंधकार छाया था ना, तो चाणक्य आया था और एक चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था। हमको लाखों खड़ा करना है और हम अपने काम, इसमें हम धीरे धीरे जा रहे हैं। इस भारत की तकदीर को हम 2030 तक ऐसा बदलेंगे कि लोग सोचेंगे, जिसको लोग कहते थे ना, और ये सोने की जो चिड़िया थी ना, हर घर में आपको देखिएगा एक बढ़िया अधिकारी बैठा रहे यहाँ पर, और परिवार का जो पीढ़ियों से कलंक लगा रहा था कि बहुत पिछड़े हैं, बहुत गरीब हैं, उन सारे बैरियर को तोड़कर वो खानदान में सबसे आगे निकलेगा वहां पर, यहीं का विद्यार्थी। तो इसमें
देखो बाबू, हम पढ़ाते सबको हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, लाइव वालों को अलग, मोबाइल पे पढ़ेंगे तो नहीं नहीं। आप कितना मेहनत कर रहे हैं ये मायने रखता है। समझ में आ गया? अभी 1 किलो मिठाई ले, डीएसपी बनेगा तो 2 किलो लेंगे।